हेलो एवरीवन, वेलकम टू टक्स एंड नॉट्स चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ समर्स के लिए बच्चों के पजामे की कटिंग। ये पजामा पैंट है 6 to 7 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए। आप इसी मेथड से किसी भी एज के बच्चों की पजामे की कटिंग कर सकते हो। तो ये मैंने फैब्रिक 4 फोल्ड किया हुआ है और ओपन साइड मेरी तरफ है। कॉटन का ये फैब्रिक है और 1.5 मीटर में बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। पहले 1.5 इंचेस का मैं बेल्ट रखूँगी, तो ये बेल्ट की पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। बेल्ट को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और ठीक इसी के नीचे से हमें लेंथ लेनी है। बेल्ट के नीचे से जहाँ मार्किंग की है, पहले साइड में मैंने थोड़ा कपड़ा स्ट्रेट कर लिया क्योंकि कभी कभी ये अनइवन होता है, तो मैंने स्ट्रेट कर लिया इसे। अब मेरी लेंथ है 24 इंचेस, जिसमें मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगी तो हो जाएगी 25 इंचेस। तो मैं 25 इंचेस पे मार्क लगा लेती हूँ। इसे भी मैंने स्ट्रेट कर लिया। अब क्रॉच एरिया मेरा 9 है, तो मैंने उसी बेल्ट के मार्किंग से 9 इंचेस पे मार्क कर दिया और 2 इंचेस वाइड कर दिया। और एक राउंड शेप ड्रॉ कर दिया क्रोच एरिया का। और मोहरी हमारी है 6 इंचेस, तो 6 इंचेस पे मैंने मार्क कर दिया। और अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मोहरी और क्रोच एरिया को मिला लेती हूँ। आप इसे कर्व शेप भी दे सकते हैं, मैंने एक हल्का सा कर्व दिया है इसे। हम अपनी वेस्ट का मिडिल पॉइंट लेंगे और इसमें 1 इंच का एक टक्स लगाएंगे, 1 इंच इधर और 1 इंच उधर से। आपको ये देखने में वेस्ट बहुत ही चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन इलास्टिक डालने के बाद ये बिल्कुल फिट आएगा। और इस टक्स की लंबाई 4 इंचेस होगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। और ये हमारा जॉइंट पार्ट है, जिसे सेपरेट कर लीजिए और नॉचेस लगा लीजिए मार्किंग पर, ताकि और जगह हम अच्छे से टक्स लगा सकें बराबर से। ये देखिए, ये हमारा टक्स नॉचेस लग गया और दोनों लेयर्स हमारी कंप्लीट हो गई। और टक्स लगाने के लिए आपको नॉचेस से नॉचेस अच्छे से मिलाने होंगे और मार्किंग पे सिलाई लगानी पड़ेगी। तो मार्किंग पे अच्छे से सिलाई लगा देते हैं नॉचेस मिलाते हुए। तो ये देखिए, ये हमारे सामने का पार्ट है और ये पीछे का। दूसरे साइड भी वैसे ही सिलाई लगा लेंगे, नॉचेस से नॉचेस को मिलाते हुए, ठीक उसी तरह से। और दूसरे पार्ट पे भी हमें ऐसे ही टक्स पॉइंट सिल लेने हैं। तो ये ऐसे दिखेगा। अब हमें सीधी साइड पे सीधी साइड रखनी है और क्रोच एरिया दोनों साइड के जॉइन कर लेने हैं। तो अच्छे से मिलाते हुए क्रोच एरिया को हम इसे जॉइन कर लेते हैं और डबल स्टिच कर देते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे। ये घर वाले पैंट्स वैसे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं क्योंकि इनके क्रोच एरिया फटते नहीं हैं जल्दी। आप मार्केट वालों को देखोगे, वो बहुत ही जल्दी फट जाते हैं, उनकी स्टिचिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ऐसे दूसरी साइड भी आपको स्टिच कर लेना है और सेम उसी तरह से डबल स्टिच कर लीजिए। अब मैंने इसे इस तरह से कर लिया और अब ये ओपन एंड को मैं स्टिच कर लूँगी अच्छे से, सेंटर से सेंटर मिला के क्रोच एरिया के।
और बॉटम से बॉटम मिलाते हुए आपको स्टिच कर लेना है। और क्रोच एरिया के ये दोनों सेंटर्स मिलाते हुए बहुत ही अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है ओपन एंड की भी। अब हमें इसमें बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट लगाने के लिए जहाँ से हमने मार्किंग की थी 1.5 इंचेस से, वहाँ से आप मोड़ करके प्रेस लगा लीजिए। और मैंने ये बेल्ट ली है जो कि जिसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई मैं 20 इंचेस ले रही हूँ। 20 इंचेस ऐसी कि हमारी कमर है 24 इंचेस, और 24 इंचेस में से 4 इंचेस हमें माइनस कर देने हैं। कोई भी साइज़ के लिए आपको ऐसे ही लगानी है बेल्ट। आप 4 से 5 इंचेस को माइनस कर सकते हैं अपनी वेस्ट की साइज़ से। तो मेरी 20 इंचेस आई और अब मैं इसे स्टिच करूँगी बेल्ट को। तो बेल्ट को स्टिच करने के लिए 1/2 इंच पहले आपको अंदर ऐसे करके मोड़ के स्टिच कर देना है उसके ऊपर। आप चाहें तो इसमें आयरन भी लगा सकते हैं 1/2 इंच फोल्ड करके, ताकि उससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये बहुत ही आसान मेथड है इलास्टिक लगाने का, क्योंकि इसमें आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर भी नहीं चढ़ती और बिल्कुल नाड़े की तरह आप इसे अपने पैंट में लगा सकते हैं। और मैंने ये गैप छोड़ दिया है ताकि मैं इसके अंदर इलास्टिक डाल सकूं। और बिल्कुल जैसे आप नाड़ा डालते हैं किसी पजामे में, उसी तरह से आपको बस सेफ्टी पिन लगाते हुए वन एंड पे इलास्टिक के और इसे अंदर डालते जाना है। और ये बहुत ही ईज़िली अंदर चली जाती है और आपकी सिलाई भी इस इलास्टिक पे नहीं चढ़ती है। अब ये एक एंड भी बाहर आ गया, दूसरा वाला भी एंड बाहर आ गया। और अब आपको दोनों ही एंड्स को इलास्टिक के जॉइन कर लेना है। तो इससे मैं स्टिच लगा लेती हूँ। तो ये मैंने दोनों ही एंड्स को जॉइन कर लिया है इलास्टिक के। अब जो ये ओपन पार्ट था इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो इसे भी स्टिच कर लेना है और सिलाई को हमें इलास्टिक पे नहीं चढ़ाना है। तो ये हमारा ये एंड भी मैंने स्टिच कर दिया। और अब हमें गैदर्स को बराबर से कर देना है, इसे थोड़ा सा खींचते हुए इस तरह से। तो ये आगे और पीछे से ऐसे दिखेगा। और बीच में से भी हमें सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक के, इससे ये कभी भी नहीं पलटेगी। तो इसे खींचते हुए लेवल का करते हुए हमें इसमें बीच से भी सिलाई लगा देनी है। इससे पहनने या उतारने में कभी भी ये पलटेगी नहीं इसकी इलास्टिक। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। और अब हमें बॉटम पार्ट में देखना है, मैंने इसमें ओवरलॉक कर दिया है बॉटम दोनों में ही, दोनों पाँचों में। और अब मैं 1/2 इंच ऐसे अंदर की तरफ मोड़ूंगी और स्टिच कर दूंगी 1/2 इंच मोड़ के।
तो ये मैंने दोनों ही मोहरियों पे 1/2 इंच की सिलाई लगा ली है। और अब मैं इलास्टिक लगाऊंगी। ये पतली इलास्टिक है जो कि 7 इंचेस लॉन्ग है। तो इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले आप इलास्टिक के दोनों एंड्स को जॉइन कर लीजिए। उसके बाद इसे पिन अप कर लीजिए ताकि ये इधर उधर ना हो, और फिर गोलाई में जिग-जैग सिलाई लगाइए। अच्छे से इसे स्ट्रेच करते हुए और चारों ओर सिलाई लगा लीजिए। कॉर्नर पे हमें स्टिच करना है। और ये मैंने स्टिचिंग कर ली है और ये अंदर से ऐसी दिखती है। और अब आपको इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके एक और स्टिच लगा लेनी है। और ये स्टिच हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि इलास्टिक हमारी अंदर को चली जाए और इसकी अंदर से भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो 1/2 इंच फोल्ड करते हुए और स्ट्रेच करते हुए हमें अंदर की तरफ सिल लेना है। तो ये देखिए, ये ऐसे दिखेगी, अंदर से बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और ये बहुत ही अच्छे से पैरों पे भी फिट हो जाएगी और बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी, और हमारी वेस्ट भी बिल्कुल सही आ जाएगी सिलने के बाद। तो ये देखिए इसका लुक